दोस्तों स्वागत आप सभी का मास्टर कैम की क्लासेस में। ये मास्टर कैम का 2026 वाला वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बेटर चीजें। और जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट है मास्टर कैम के। कोई भी टूल पाथ किस तरह की भी आपकी दिक्कत है, आप जस्ट हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हर तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी टूल पाथ है वो सोल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट्स की एक टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिशियन ऑफ द सीएनसी में। तो अभी तक हमने बात की थी वाटर लाइन यानी फिनिशिंग टूल बात में वाटर लाइन की। इस मॉडल को हमें बनाने के लिए हमने रफिंग, रेस्ट रफिंग और वाटर लाइन से बॉल फिनिश कर दिया था। वाटर लाइन किसके लिए आपको पता होना चाहिए, वॉल फिनिश के लिए। तो इस तरीके से हमने वॉल फिनिश कर दिया। अभी जो हमारा मटेरियल है वो फ्लोर पे बाकी था, लाइक यहाँ पे जहाँ पे ये टूल पाथ नहीं चला। उसके लिए हमें क्या करना है, कौन सा टूल पाथ यूज करेंगे वो अब देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक ग्रुप, जिससे कि सेपरेट हो जाए, थोड़ा समझ आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि कौन सा टूल पाथ बेस्ट रहेगा। तो चलते हैं अभी टूल पाथ मिल 3D अभी यहाँ पे है। इसके लिए जनरली रेस्ट मटेरियल के जो फ्लोर पे है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं इक्वल स्केलअप और स्केलअप। ठीक है, तो ये है स्केलअप, ये है इक्वल स्केलअप। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कौन सा किसका ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा जैसे हम सिलेक्शन करेंगे। तो अभी देखते हैं कि इसको हमें सिलेक्ट करने की जरूरत है या नहीं। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, जैसे कि ये ऑलरेडी हमारा टूल पाथ है, करेक्ट। तो अभी इसको मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, हम पैरामीटर्स पे जाएंगे। कॉपी करने के बाद पैरामीटर्स पे गए, उसके बाद जाएंगे टूल पार्ट टाइप। तो यहाँ पे टूल पार्ट टाइप में देखो रफिंग फिनिशिंग दोनों सिलेक्शन हो रहा है। तो रफिंग में हमारा क्या था, वाटर लाइन। अभी हमें क्या बनाना है, स्केलअप। तो यहाँ से ना तो मेरे को नया टूल पाथ क्रिएट करना पड़ा, मैंने उसी में एडिट मार दिया। मेरा ज्योमेट्री सिलेक्शन सेम रहेगा। यहाँ पे मेरा जो टूल पाथ कंट्रोल है, ये हम अभी सिलहट बाउंड्री ही रख देते हैं, अभी चेंज नहीं कर रहे। जब हमें अभी लगेगा तब हम चेंज करेंगे। उसके बाद टूल, मैं टूल भी सेम ही रख देता हूँ। ठीक है, 6 mm बॉल। उसके बाद चलते हैं हम कट पैरामीटर। जो मेजर चेंजेस है वो है हमारे कट पैरामीटर्स में। कट पैरामीटर्स में क्या है, जैसे कि यहाँ पे कटिंग स्टाइल है, वन वे, जिगजैग, अदर वे, अप मिल, डाउन मिल। ठीक, उसके बाद है रिवर्स कट ऑर्डर। यहाँ पे पासेज यानी स्टेप ओवर। तो यहाँ पे स्टेप ओवर में कर देता हूँ 0.3। ठीक है, ये हो गया 0.3। ये है स्केलअप हाइट। स्केलअप हाइट का मतलब होता है जैसे कि आपका बॉल है, ठीक है, तो बॉल का क्या है कि यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे ये बॉल है, करेक्ट। अब यहाँ पे ये बॉल है, इधर है। अगर मैं एक और बॉल यहाँ पे रख दूं तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से कुछ हाइट बनेगा। जैसे कि लाइक ये बॉल है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये गया। अगर मान लो सपोज मैंने एक और बॉल यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है, ठीक है, लाइक दैट, ये भी बॉल है। तो इसके बीच में जब ये चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, इसके बीच में ये हाइट बनता है, इसको बोलते हैं स्केलअप हाइट, करेक्ट। इसको कंट्रोल करने के लिए हम स्टेप ओवर, अगर आप स्टेप ओवर दे रहे हो और 1 माइक्रोन के आसपास है ये स्केलअप हाइट, तो आपकी फिनिश जबरदस्त आएगी। ठीक है, बेसिक मोटा मोटा स्केलअप हाइट समझने का यही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अभी चलते हैं हम वहां पे कट पैरामीटर्स। तो कट पैरामीटर्स मैंने स्केलअप हाइट रख दी 3 माइक्रो 0.3। तो यहाँ पे देखोगे आप 3 माइक्रोन के आसपास यानी 4 माइक्रोन के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप 0.2 कर दोगे तो और भी बेहतर फिनिश आएगी। लोग सोचते हैं कि ये कैसे डिसाइड होता है, या फिर मैं सजेस्ट करूं तो 4 से 5% आप रखो टूल डाई का, ठीक है, स्टेप ओवर, तो बेस्ट फिनिश आती है। अगर आपको और अच्छी फिनिश चाहिए 3 से 4 रख दो, 3 या 4% ऑफ द टूल डाई, तो बेस्ट फिनिश आती है। अगर आपको वो भी नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये 1 माइक्रोन के आसपास आप रख दो, यहाँ पे 1 माइक्रोन के आसपास। तो ये जितना भी आपका स्टेप रखना पड़े, यहाँ 1 माइक्रोन रख दो, आपकी बढ़िया फिनिश आएगी। और बाकी टॉलरेंस में रहता है, तो यहाँ पे टॉलरेंस भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अभी चलते हैं बैक टू द पॉइंट। स्टेप ओवर डाल दिया, बाकी कुछ इसमें है नहीं इतना। यहाँ पे चलते हैं स्टीप एंड सैलो। तो याद है स्टीप एंड सैलो में हमने वाटर लाइन में क्या किया था, हमने 30 से 90 डिग्री। अब ये 30 से 90 डिग्री क्या है, क्योंकि ये फ्लोर है, ये देखो, ठीक है, तो ये फ्लोर है, इसमें कुछ एंगल है, ये तो यही एंगल है, 0 से 90 डिग्री कवर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, 30 से 90 हमने वहां पे मशीन कर दिया वाटर लाइन। अभी हम करेंगे 0 से और 30। तो 30 की जगह मैं 35 कर दूंगा, 5% ओवरले, करेक्ट, 5 डिग्री ओवरले।
अभी लिंकिंग पैरामीटर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, हमें आपको चेंज नहीं करना। यहाँ पे कूलेंट है, आप कूलेंट ऑन कर सकते हो और जस्ट क्लिक ओके। जैसे ही ओके किया मेरा टूल पाथ जनरेट हो रहा है और ये जनरेट होके अभी आप देखो जनरेट तो हो गया, बट क्या हुआ कि ये टूल पाथ है ना फेस पे भी जनरेट हो गया। मैं चाहता हूँ कि इस फेस पे जनरेट ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखो तरीके तो ये है कि आप एंगल 0 हटा दो। अगर एंगल में 0 से हटा दूंगा तो क्या होगा, ये इस फेस पे भी चलेगा। अभी हम क्या करते हैं, कंटेनमेंट बाउंड्री बनाते हैं। कौन सी, कैसे, ये देखते हैं। भी चलते हैं लेबल, और लेबल पे यहाँ पे मैं, चलो मेरी ऑलरेडी वो है सिलेक्ट है, नया लेबल ले लूंगा। उसके बाद चलना है आपको वाई फ्रेम, यहाँ पे है कर्व ऑल एज, आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने, ये सिलेक्शन, ये ऐसे इधर कर देंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक बाउंड्री बनाएंगे, उस बाउंड्री अंदर चलाने वाले टूल पाथ, करेक्ट। तो ये देखो ये हो गया बाउंड्री। अभी इसमें हम बाउंड्री में क्या क्या रखने वाले हैं, यहाँ लाइन, ठीक है। अभी हम कैसे चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे लाइक दैट। तो ये डिलीट कर देते हैं, ये नहीं, ये सॉरी, इसमें कुछ डुप्लीकेट एंटिटी है, मैं यहाँ पे जाता हूँ डुप्लीकेट एंटिटी डिलीट, और इस स्केच लिया, इसको कर देता हूँ मैं थिकनेस को मोटा ताकि आपको विजिबल हो। ओके, राइट क्लिक, क्लियर कलर। अभी देखो ये चेंज डिलीट, इसको भी डिलीट कर देंगे, ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको और इसको। तो देखो अभी हमारा बात कैसे हो गया, ये ऐसे, यहाँ पे हमें मशीनिंग करनी है, जिस ज्योमेट्री के अंदर मशीनिंग करनी है, जिस एरिया के अंदर मशीनिंग करनी है, मैं सिर्फ वही रख रहा हूँ, बाकी का सारा हटा रहा हूँ, करेक्ट, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम जाएंगे पैरामीटर्स और जाएंगे फिर कंट्रोल पैरामीटर्स, और यहाँ पे है हमारा बाउंड्री चेन। अभी क्या है, सिलहेड बाउंड्री है, मैंने इसको नन कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया। अभी चलते हैं सिलेक्शन, और यहाँ पे सिलेक्शन में देखो, यहाँ पे सिलेक्शन दो तरीके है, 3D और मतलब सॉलिड, और वायर फ्रेम में चेन लिया मैंने और इसको सिलेक्ट किया, तो ये देखो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। जस्ट क्लिक ओके एंड देन ओके। अभी देखते हैं टूल पाथ कैसा बनता है, ये देखिए अभी टूल पाथ बेस्ट टूल पाथ बन रहा है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे इस वाटर लाइन पे 5वें टूल पाथ को सिलेक्ट कर लो, और ये देखो परफेक्ट टूल पाथ बन रहा है। देखा आपने, तो इस तरीके से आप बना सकते हो स्केलअप। अभी स्केलअप था, अभी स्केलअप और इक्वल स्केलअप भी देख लेते हैं। तो ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ स्केलअप को, कॉपी और पेस्ट, ठीक है, साथ में पैरामीटर्स। अभी मैं बता देता हूँ स्केलअप में क्या है कि मॉडल ज्योमेट्री में यहाँ पे अवॉइडेंस ज्योमेट्री का ऑप्शन नहीं है। ये देखो स्केलअप है हमारा, और यहाँ पे अवॉइडेंस ज्योमेट्री यानी हम सिलेक्शन नहीं दे सकते। मेजर डिफरेंस ये है, बाकी कट पैरामीटर्स में एक दो ऑप्शन हैं जो कि उसमें अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे टूल पाथ कंट्रोल में, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। अभी चलते हैं हम टूल पाथ टाइप, अभी यहाँ पे चेंज करेंगे हम इससे स्केलअप से इक्वल स्केलअप, करेक्ट, ये है इक्वल स्केलअप। अभी उसके बाद हम चलते हैं, ज्योमेट्री हमारी सेम रहने वाली है। अभी देखो जैसे ही मैंने इक्वल स्केलअप किया, मेरा ये अवॉइडेंस ज्योमेट्री वाला सेक्शन ऑन हो गया है, यानी मैं अवॉइडेंस ज्योमेट्री दे सकता हूँ, स्केलअप में मैं नहीं दे सकता। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ज्योमेट्री मेरी सिलेक्शन मेरा सेम रहने वाला है, टूल मेरा सेम रहने वाला है। उसके बाद है हमारा कट पैरामीटर्स। कट पैरामीटर्स में देखो यहाँ पे उसमें क्या है कि कुछ एक दो ही ऑप्शन थे, इसमें काफी सारे साइकिल्स भी हैं, काफी सारे ऑप्शंस भी हैं, इस तरीके से चलाना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है टिप कंपोजिशन, उसके बाद ऑप्टिमाइज कट, रिवर्स कट ऑर्डर एंड स्मूथ, ठीक। उसके बाद पासेस, मैंने बताया पासेस हमें देना है 0.25, देखते हैं, ठीक है, 2 माइक्रोन के आसपास है। उसके बाद बाकी सारा सेम है, मेरे को चेंज नहीं करना, जस्ट क्लिक ओके। तो टूल पाथ कॉपी करने का ये बेनिफिट है, अगर आप प्रीवियस टूल पाथ कॉपी कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपकी जो डिटेल्स है वो सेव रहती है, ठीक है। सिर्फ हमें जो मेजर चेंजेस करनी है वही चेंजेस करनी है। तो ये देखिए ये टूल पाथ जनरेट हो गया है। अभी इसमें और उसमें क्या फर्क है, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सेम जनरेट हुआ है, करेक्ट। इसमें चलने का थोड़ा तरीका अलग होगा। अभी इसको कर लेते हैं प्ले, लेट्स सी। अगर अभी क्या है कि ये बाहर से अंदर की ओर चल रहा है, आपको लगता है कि रिवर्स कट ऑर्डर वगैरह कुछ करना है अंदर से बाहर की ओर, तो वो भी आप कर सकते हो वो, या फिर इसको भी एक बार चला लेते हैं स्केलअप को। तो ये देखो
जैसे कि ये अंदर से बाहर चल रहा है, तो रिवर्स कट ऑर्डर आप लगा सकते हो स्केलअप में। यहाँ पे जाएंगे कट पैरामीटर्स और रिवर्स कट ऑर्डर ऑलरेडी एक्टिवेट था, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। लेट्स सी, इस तरीके से अभी बाहर से अंदर की ओर चलेगा। तो रिवर्स कट ऑर्डर का मतलब होता है इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड। टिक है तो अनटिक कर दो, अनटिक है तो टिक कर दो, से यही एक ऑप्शन है स्केलअप में। ये ऑप्शन ऑलरेडी इक्वल स्केलअप में है, तो आपको बेहतर समझ आएगा। करेक्ट। रही हमारी स्टिप सैलो की, तो ये हम चाहें तो एक्चुअली इक्वल स्केलअप और स्केलअप में जनरली हम फ्लोर फिनिश करते हैं, बट इक्वल स्केलअप में हम पूरी प्रोफाइल कंप्लीट फिनिश कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोफाइल को चाहें तो इसके साथ भी फिनिश कर सकते हैं, बट हम अवॉइड करेंगे क्योंकि जो स्ट्रेट वॉल है, जो वर्टिकल वॉल है, ठीक है, उसको स्केलअप से या इक्वल स्केलअप से फिनिश नहीं करना। इसको वाटर लाइन या फिर एक और टूल पाते हैं, वो मैं आने वाले एपिसोड में बताऊंगा कि उससे भी कंप्लीट फिनिशिंग की जा सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस हम जल्दी लाने वाले, कंप्लीट मास्टर कैम की सीरीज लाएंगे जिसमें पूरा मास्टर कैम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।